मैं आपको बताऊँगा कि हमने जो लास्ट वीडियो में एक स्ट्रक्चर बनाया था ना और उसके बारे में और हमने हेडर बनाया, ठीक है? और इसको मैं समझाऊँगा कि आपने इसको कैसे बनाना है और क्योंकि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में जो है वो कहने का मतलब ईज़िली बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए हमने अकॉर्डिंग टू हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया। अब देखें सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट आ जाता है और लोगों का। सेकंड हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है हमारे पास कैटेगरी का। थर्ड हमारे पास जो पार्ट आ जाता है वो है हमारे पास सर्च का। और मैं आपको आज ये जो कैटेगरी आ रही है ना वो तो स्टार्टिंग है, मैं इसमें ना डाटाबेस से आपको कैटेगरी ला के दिखाऊंगा जैसे हमने उसमें किया था हमारे एडमिन में। उसके बाद आ जाता है ये होम है, यूज़र नेम है और साइन इन है, ठीक है? और ये अलग अलग पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने करना है। सबसे पहले आपने जो मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ वो आप देखें 5.8.1 है। आप जो भी अपनी बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं कर लें। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कंटेनर फ्लूइड लिया। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी फुल विड्थ मैंने इसको जो है कवर कर लिया और उसके अंदर एक रो ली है और ये सारी एक रो है कंटेनर के अंदर। उस रो के अंदर मैंने जो है वो पार्टीशन कर रखी है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारे पास डिव है वो है कॉल sm2। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो डिव है इसको मैंने 2 में डिवाइड किया, ठीक है? और स्टो के अंदर फिर मैंने h1 के अंदर एक वैसे ही लिख लिया, बट हम बाद में इसमें लोगो लगाएंगे। और उसके अंदर h4 है क्लास जो भी इसकी मैंने सेट की है l जो भी है, और इसको मार्जिन मैंने दे रखा है मार्जिन टॉप से 3। अब ये जो आ रहा है ना ऊपर से इसको टॉप से 3 कर रखा है। और उसके बाद हमारे पास मैंने जो सेकंड डिव लिया और इसको मैंने इसकी भी क्लास मैंने md2 ले रखी है और इसको 2 में डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने मार्जिन टॉप से 3 कर दिया। और इसके अंदर एक जो है वो सेलेक्ट लगाया वैसे ही डायनामिकली। और अब इसमें क्या किया मैंने ऑप्शन, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टैटिक ले रखे हैं बट इसको अब डायनामिक करके मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही मैंने एक कॉल फिर थर्ड डिव लिया ये वाला डिव जिसमें सर्च आ रहा है हमारा, ठीक है? ये इसको कॉल sm में हमने डिवाइड किया और फिर उसके अंदर एक फॉर्म लिया और सर्च बॉक्स ले लिया। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास डिव है जो मतलब कॉल sm3, और इसको मैंने मार्जिन टॉप से 3 कर रखा है और इसके अंदर मैंने 3 स्पेन ले रखे हैं। एक को होम किया और उसके अंदर फिर फॉन्ट ऑसम के मैंने आइकन भी लगा रखे हैं। और उसके बाद फिर ऐसे यूज़र का ऐसे ही होम का हम पता क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइन इन है हम यहाँ एक सेशन को यूज़ करके हम एक कंडीशन चलाएंगे कि अगर बंदा लॉगिन नहीं हुआ तो उसको यहाँ सबसे पहले लॉगिन शो हो। अगर वो लॉगिन उसने कर लिया तो यहाँ लॉग आउट शो होगा। और जो यूज़र आ रहा है ना यहाँ यहाँ अगर उसने लॉगिन कर रखा है तो यहाँ आएगा गेस्ट, ठीक है? और अगर उसने लॉगिन कहने का मतलब कर लिया तो उसके बाद उसका यहाँ नेम आ जाएगा। अगर वो पिक यहाँ अगर वो अपनी डालेगा तो यहाँ पिक फेच करा देंगे, वरना ये लोगो शो कर देंगे, ठीक है? तो ये कुछ है। और मैंने गाइस इसलिए नहीं आपको कहने का मतलब खुद किया ताकि यार ये HTML की कोडिंग और बूटस्ट्रैप की ये तो ईजिली बंदा डिवीज़न करके कर लेता है, वो नॉर्मली कर लेता है। बट मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे ऐसे कर लें। और कई बार ऐसा होता है ना कि सिलेक्शन करने में या डिवीज़न करने में प्रॉब्लम होती है, बट मैंने कोड में समझा दिया। तो चलिए अब ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने, ताकि हमारी जो है रिवीजन हो जाए। हम अपने एडमिन में चलते हैं। एडमिन में कैट हमारा पेज है, कैट वाला। और उसमें सॉरी ये नहीं, एक ऐड कैटेगरी वाला पेज होगा, ये है। और इसमें ना हमने एक ड्रॉप डाउन चलाई थी, वो तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे हमने ड्रॉप डाउन चलाई थी। अब देखें ये ड्रॉप डाउन, ठीक है? और हमने ऐड एज मैन इसमें नहीं करना, हमने जस्ट सिंपल ये वाली चीज़ यहाँ से लेके आनी है। इतना बस कोड करना है और कुछ नहीं करना हमने, ठीक है? तो चलिए अब इसको हम कैसे करते हैं वो आप देखें।
सबसे पहले कनेक्शन लगाना पड़ेगा भाई। हम ऐसा करते हैं ना, कनेक्शन वाली फ़ाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इंक्लूड में गए, कनेक्शन में गए और ठीक, और यार इस फाइल को ही कॉपी कर लेते हैं, है ना। लिस्टिंग में गए, एडमिन में गए और यहाँ इंक्लूड में गए कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन तो हमको इधर भी चाहिए ना, वरना फिर वो चलेगा नहीं। कॉपी एंड देन हमारा फ्रंट इंक्लूड्स, ठीक है। तो इसमें हमको रखना पड़ेगा पेज। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, पेज को पहले इसको सेव कर लेते हैं। ऑन डॉट को PHP के नाम से इसको सेव कर लेते हैं फ्रंट एंड में, और ये है इंक्लूड्स के अंदर, ठीक। और अब इसकी जो कोडिंग है मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हो गया। और अब देखें, सबसे पहले मैं यहाँ कनेक्शन फाइल को कैसे लगाऊंगा। आप कनेक्शन फाइल को कहीं भी यूज़ कर लें, मैं कनेक्शन फाइल को यहाँ ऊपर यूज़ कर लेता हूँ। हमारे फोल्डर का नाम देख लेते हैं, इसमें इंक्लूड्स है ना। सबसे पहले फंक्शन चलाएंगे और उसके बाद फोल्डर का नाम, बिन फाइल का नाम, ठीक है, con.php। अब यहाँ यहीं से ही पता चलता है। हो गया। अब देखें हम कैसे वो क्यूरी चलाएंगे। ये वाली क्यूरी मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक। और अभी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। हो गया। देखिए टेबल का नाम कैटेगरी है और कनेक्शन फाइल का नाम ऊपर ले लिया हमने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी हमारे टेबल का नाम है और बाकी तो सेम है, आईडी नेम। अब देखें, रिफ्रेश, सिलेक्ट कैटेगरी, अभी रिफ्रेश हो रहा है, वो खुद ब खुद आ रही है कैटेगरी, ठीक है। पहले हमने डायनामिक ली थी। अब देखें फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट, एलईडी, जो भी है कैटेगरी, वो जो डाटाबेस में थी वही आएगी। अब जैसे जैसे उधर कैटेगरी आती जाएगी वो वैसे वैसे यहाँ फैच होती जाएगी। तो अब देखें, ये भी मैंने आपको बताया था एडमिन में कि कैसे होता है, तो इसलिए हम टाइम को सेव करते हैं। मैं आपको एक बार फिर जो है रिवाइज करवा देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक क्यूरी चलानी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल से डाटा लेना है, उसके बाद इसको जो है एग्जीक्यूट कर देना है, फिर वाइल चलाना है अपने। वाइल में डाटा हमने लेके आना है लूप के अंदर, उसके बाद एक वेरिएबल है, इसको आईडी भी हमने लेके आनी है इसकी, और वेरिएबल हमने जो लेके इसके अंदर आईडी हमने ले ली और नेम भी हमने जो है फेच करवा लिया। फिर उसके अंदर ऑप्शन के अंदर इको और उसके बाद नेम। अब हम पता क्या करेंगे, जब आगे जो ट्यूटोरियल आएंगे, कि जब मैं यहाँ फर्नीचर पे क्लिक करूँगा तो फर्नीचर सारे के सारे नेक्स्ट पेज में फर्नीचर ओपन होने चाहिए, इसके सारे प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस यही इसका काम होने वाला है, वो हम आगे के ट्यूटोरियल में करेंगे। तो गाइज़ मैंने आपको प्रॉपर बताया कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं टाइम को सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में कर रखा है। तो अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको पहली बार आप इस ट्यूटोरियल पे आए हो, वीडियो पे आए हो, तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को प्रॉपर देखें ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आप इसको स्किप कर के देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही है कि हमने हेडर को कैसे बनाया, मतलब उसके बाद हम ये तो जो है ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसका जो काम है वो प्रोडक्ट और कैटेगरी के साथ सर्च लगेगी, ठीक है। तो अभी तो उसके बाद फिर हम
होम पे कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ये सारा काम करेंगे यहाँ तक, यूज़र तक। अभी तो हमने साइन अप भी बनाना है यार, हाँ ठीक है, तो साइन अप को भी पहले कंप्लीट करेंगे तभी ये हमारा काम होगा। मतलब इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।